त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामा क्रोधा तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्. There are three gates leading to hell, leading to this hell: lust, anger and greed. Every sane man should give them up, for they lead to the degradation of the soul. So ये चैप्टर बहुत सुंदर चैप्टर है. डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर, दैविक प्रकृति और दानव प्रकृति, दोनों के लक्षण दिए हैं और ये भी समझाया है. बिकॉज फाइनली मनुष्य जीवन के बाद आप कहाँ जाएंगे आपके हाथ में नहीं है. नरक भी जा सकते हैं, वापस जानवर में भी जा सकते हैं, मनुष्य में भी जा सकते हैं और वैकुंठ भी जा सकते हैं. कहीं पे भी जाना पॉसिबल है. सो कौन सा शरीर में जाएंगे ये आपके हाथ में नहीं है. आप नहीं डिसाइड कर सकते भाई नहीं मैं तो देवता बनना चाहता हूँ. नहीं, आपके हाथ में नहीं है. और भगवान किस बेसिस में डिसीजन करते हैं वो भी क्लियर दिया हुआ है. जैसे आप रोड में जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ता है, बोलता 2000 रुपये फाइन. क्यों फाइन भाई? वो बता देगा, डिटेल बता देगा, ये डिटेल ये डिटेल ये डिटेल, इसलिए आपका फाइन है. करेक्ट? नियम है. सो कृष्णा इज एक्चुअली फ्री. ऐसा उनको कोई रोक नहीं सकता. वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन वो विम्सिकल नहीं है. ठीक है? इसलिए उन्होंने नियम भी बताए हुए. इस दुनिया में कर्म के नियम है और ये कर्म के नियम उन्होंने डेलीगेट किए हुए. उनको खुद इसमें इंटरवीन करने का जरूरत नहीं पड़ता. देवी देवता को पावर दिया हुआ है, नियम कानून दिया हुआ, चलाओ. जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला आपको पकड़ के 2000 रुपये फाइन देता है, उसको प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं होता. उसको डेलीगेशन है, ये नियम है, ये सिस्टम है, चलो. तो सिमिलरली एक्चुअली किसी हम में से किसी को भी we don't have to directly ask, we have to be bothered about the rules and regulation we have to follow. Now ये चीज किसी को हो सकता है पता नहीं हो कि अच्छी है या नहीं है. आपको तो कभी भी पता नहीं चलेगा. इन चीज़ों को सुन के पता करा जाता है. आपके पास ये शक्ति नहीं कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है. ये आपके पास शक्ति नहीं है. जैसे आपके ट्रैफिक के नियम आप घर में बैठ के नहीं बना सकते, गवर्नमेंट बनाती है ना नियम. आजकल धर्म के नियम सब आदमी इतने मूर्ख हो चुके हैं, घर में बैठे बनाते नहीं. हाँ ऐसा होना चाहिए. अरे किसी भगवान को आपको उसको कोई मतलब नहीं है. कर्म के नियम के आपके निष्कर्ष से कुछ मतलब नहीं है. नहीं मेरे ख्याल से ऐसा अच्छा होता है, कुछ मतलब नहीं है उससे. करेक्ट? आप बोलेंगे ऐसा है, रोड में यहाँ पे पार्क कर सकते हो मेरे ख्याल से, और मेरे ख्याल से तुम ऐसे गाड़ी चला सकते हो, मेरे ख्याल से उसने गलती किया एक्सीडेंट में. आपके ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं है. वैल्यू है देवी देवता का और फाइनली भगवान के ओपिनियन का वैल्यू. ठीक है? बीच में किसी के भी ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं होता. ठीक है? तो यही एक्चुअली गलती हम लोग करते हैं कि हम लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि हम डिसीजन मेकर नहीं है इसमें. हाँ, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम. ठीक है? ये सब बहुत क्लियरली दिया हुआ है. वेरी नाइसली एंड वेरी क्लियरली इट हैज़ बीन गिवन इन द, कहाँ पे दिया है? हाँ, अजामिल व्याख्यान में. जब अजामिल को एक्चुअली यमदूत आके पकड़े थे, आपको मालूम है अजामिल का व्याख्यान? अजामिल एक ब्राह्मण था, बचपन से अच्छा धार्मिक, करीब ले लीजिए 20 साल तक शादीशुदा.
और उसके बाद क्या हुआ, वो एक स्त्री के पीछे भाग गया अपनी बीवी को छोड़ के, और बहुत पाप किए उसने। मतलब उस वैश्या को पालने के लिए उसने चोरी की, और उसके माँ बाप और बीवी को सब छोड़ दिया उसने। इतना पाप करने के बाद उसका 10वां बेटा, 20 साल में फंसा वो, और जब 85 साल का हुआ, करीब 83 साल का, करीब ले लो 83-85 साल का, इतना रिकॉर्ड होगा, उसमें उसका 10वां बच्चा हुआ उस वैश्य से। कौन सा बच्चा 10वां। और 10वें बच्चे को उसने नाम दिया नारायण। अब वो पूरे दिन रात नारायण 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 का नाम जपते रहे, बिकॉज ये तो होता ही है। आपका छोटे बच्चे से बहुत स्नेह होता है घर में। नारायण खाना खाए, नारायण कैसे हो, उठो नारायण, बहुत सो लिया, उठो उठो उठो, आप बोलते रहेंगे पूरे दिन। इसलिए तो बच्चों के नाम भगवान का नाम दिया जाता है, अजामिल व्याख्यान की वजह से। तो नारायण 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 चलता रहा पूरा दिन। तो मन थोड़ा शांत हुआ, और मरते समय उसने आंखों में आंसू के साथ जब यमदूत आए बोला, नारायण बचाओ भाई। अब ये किसको रिफर किया था? जनरली लोग बोलते हैं कि अपने बच्चे को रिफर किया था, लेकिन कुछ आचार्य बोलते हैं उस समय तक उसको नारायण का स्मरण आ गया था। दोनों है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, कुछ आचार्य लोग बोलते हैं उस समय तक उसको नारायण का स्मरण आ गया था। तो जो भी उसने जोर से स्मरण किया और आंसू के साथ बोला, नारायण मुझे बचाओ। जनरल भागवत रीडिंग, डायरेक्ट रीडिंग एक्चुअली बच्चे को पुकारा था, ठीक है, भगवान को भी डायरेक्टली नहीं पुकारा था। तब भी भगवान का नाम लेके आंसू के साथ, मेरे को बचाओ। और भगवान ने उसको कृपा करी, विष्णुदूत भेजे, और विष्णुदूत वहाँ पहुँच गए, और यमदूत डर गए, क्योंकि विष्णु तो बहुत शक्तिशाली होते हैं। और उन्होंने जब पहुँचते ही उनको बोला, ये इसको कैसे बांध दिया आपने? बोलता नहीं, इतना बड़ा पापी क्यों नहीं बांधेंगे इसको, क्या क्या पाप किए मालूम है? तो पूरा लिस्ट बताया उसका। जब उसने पाप करने शुरू किए थे 20 साल से लेके 85 साल तक पाप की लिस्ट बताई। कौन होता है आपका? चित्रगुप्ता। कोई बोल रहा था कैमरा चित्रगुप्ता ही है, आपके जैसे कैमरा रिकॉर्ड करता है चित्रगुप्ता भी रिकॉर्ड करता रहता है। तो सारे पापों की लिस्ट दी। तो उसके बाद उसने बोला, विष्णुदूत में बोला, अरे इस आदमी तो कुछ पाप ही नहीं है अभी अब तो इसमें कोई पाप ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल एक इनोसेंट आदमी को पनिश करना चाहते हो। क्योंकि उनको जनरल समाज को भी खाली कर्मकांड मालूम है, कर्मकांड, ऐसा करो पुण्य होता है, ऐसा करो पाप होता है, बस। तो उनका भी नॉलेज उतना ही था। भगवान की सेवा, ये सब आध्यात्मिक चीज़ें हैं। जब तक हमारा मन मटेरियल रहता है, आपको ये कभी समझ नहीं आएगा। आप समझ रहे? जैसे आप जनरली लोग, आपके साइंस में भी लोग शरीर तक ही पहुंच पाए, आत्मा है का ज्ञान नहीं है सब समाज में, है क्या? इनका यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ाता है हम शरीर नहीं आत्मा है? गीता तो उधर से शुरू होती है, गीता की शुरुआत ही वहाँ पे। जब अर्जुन इतना बोल के जोर का रोया कि भाई क्या होगा, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, कृष्ण बोले 1 मिनट, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। यहाँ तो ज्ञान शुरू होता है। यहाँ PhD तक हो गया, MBBS हो गया, MD हो गया, इतना ज्ञान नहीं कि शरीर नहीं आत्मा है, मूर्खता है। शास्त्र में उसको जानवर का बुद्धि बोला जाता है। जो अपने आप को शरीर से अलग ना कर पाए, उसको शास्त्र में जानवर बोला जाता है। मनुष्य होके ये नहीं कर पाए, तो बहुत ही बिगिनिंग है। यस्यास बुद्धि कृणपेत धातुके स्वधि कलत्राद भौम इजदी यत तीर्थ बुद्धि सलिले न कर हिचित जनेश अभिघ्नेश स एव गो खरा। खरा मतलब गधा। ये तो गधे का दिमाग है, गधे को समझ नहीं आता। और लोग गधे हैं बस, बड़ा बड़ा डिग्री लेके बैठे हैं। जैसे अपने रूम के बाहर, ऑफिस के बाहर लगाते हैं ना। एक बारी मैं डॉक्टर्स की क्लास ले रहा था, तो हाउस प्रोग्राम गए थे ना वहाँ मंजुला माता जी के, तो उनको यही समझा रहे थे, बड़े दुखी हो गए। मैंने कहा अपने ऑफिस के बाहर लगाते ना MD MBBS, ये तो आपको बेवकूफ़ों ने सर्टिफिकेट दिए, भगवान का सर्टिफिकेट लगाओ ना बाहर। बोले क्या है? गधा, एस मिस्टर कुमार,
एज मिस्टर एक्चुअली गधे हम लोग। भगवान का निष्कर्ष देखने का, ये दैविक प्रकृति दानिक प्रकृति। हो सकता है सोसाइटी में तो छोटे जानवर बड़े जानवर की पूजा हमेशा करते हैं, हो सकता है ना, उसका वैल्यू नहीं है। भगवान आपको कहाँ स्थापित कर रहे हैं उसको देखिए, क्योंकि उससे निष्कर्ष होगा असली। करेक्ट? जैसे आप कभी अपनी कॉपी चेक कराते हैं तो एक टीचर के पास ले जाते हो ना, बेवकूफ बात देंगे, वो क्या चेक करेगा आपकी कॉपी? ठीक है, नहीं है? किसी चीज को तो हमारा जीवन कैसा चल रहा है, दैविक चल रहा है, दानविक चल रहा है, आप उसका निष्कर्ष नहीं कर सकते, भगवान करते हैं। तो उसको उन्होंने इसमें समझाया हुआ है। ठीक है, तो जब विष्णुदूत और यमदूत का डिस्कशन होता है तो विष्णुदूत यमदूत को एक प्रश्न पूछते हैं, आप इस अजामिल को दंड देना चाहते हो, धर्म का मतलब बताओ, क्या धर्म क्या होता है पहले? तो यमदूत बोले धर्मम, हाँ ठीक है, मेरे को पहला लाइन आता है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो है भगवत प्रणीतम, डायरेक्टली भगवान खुद देते हैं, किसी और को हक नहीं है धर्म देने का। इसलिए आज इतने सारे सोसाइटी में सन्यासी लोग घूम रहे हो, सन्यासी का ड्रेस पहन के, बड़े बड़े स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, अपना अपना धर्म बना रहे हैं। ये मूर्खता है। कैसे बना सकते हैं अपना धर्म भाई? वो है क्या, भगवान है क्या वो लोग? ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये जो धर्म आता है एक्चुअली कृष्ण के थ्रू ही आता है और गुरु परंपरा में सुरक्षित होके रिपीट किया जाता है। इसको कोई बना नहीं सकता है? हम लोग खाली यूज़ कर सकते हैं, हम लोग बना नहीं सकते उसको। जैसे आपका मेडिकल में इतना बड़ा बड़ा इक्विपमेंट होता है, आप इक्विपमेंट को यूज़ कर सकते हैं, आप बना नहीं सकते। आजकल तो मेडिसिन में इतनी करोड़ों करोड़ों रुपए की मशीन आती है, करेक्ट? आप मशीन नहीं बना सकते, आप यूज़ करना जानते हो, आपको ये सिखाया जाता है कैसे यूज़ करना है। तो सिमिलरली धर्म क्या है ये आप नहीं समझ सकते, ये भगवान ही बनाते हैं। तो नेक्स्ट, इधर कृष्ण जी ने बोल रहा है 3 ये चीजें छुओगे सीधे नरक जाओगे। क्या है? लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। शुरुआत एक्चुअली लस्ट ही होता है। लस्ट का डेफिनेशन है जब मेरे को कोई ऐसी चीज को पकड़ने की इच्छा है जो मेरी नहीं है और उसको मैं एंजॉय करने का कोशिश करूं। करेक्ट? ये पूरी दुनिया तो भगवान की ही है, इसको पकड़ के आप आनंद करना चाहते हो तो आप चोर हो, उसको लस्ट बोलते हैं। जब भगवान को आप सेवा करना चाहते हो उसको प्रेम बोलते हैं। आप समझ रहे? जो भी आदमी आप सोचते हैं मैं भगवान के लिए आज अच्छे भोग लगा के भगवान को नैवेद्य करूंगा, आज मैं भगवान को बहुत अच्छा प्रार्थना करूंगा, उनके लिए कीर्तन गाऊंगा, उनका मैं ग्लोरीफाई करूंगा, दैट इज प्रेम। जब आप सोचते हैं भगवान को मैं यूज करूंगा अपने लिए, दैट इज कॉल्ड काम। करेक्ट? जनरली भगवान को आप यूज़ नहीं कर सकते, वो ऐसा होने नहीं देते। लेकिन दुनिया को जो आप यूज़ करना चाहते हैं, दुनिया में बहुत अच्छा स्टेटमेंट प्रभुपाद जी बोलते हैं, सब लोग, एवरीबडी सर्चिंग फॉर अ विक्टिम। हॉस्पिटल होता है ना, पेशेंट आया बड़ा इंज्योर्ड, बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे गैराज में कोई कार आती टूटी हुई, बहुत खुश होते हैं ना। तो हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आ जाए पूरा तरह से, मेरे को एक बार याद है, एक ऑर्थोपेडिक आदमी था और कुछ ट्रक के ड्राइवर बैठे थे, उनको बोल रहा था अगर पेशेंट लाओगे ना हाईवे से बड़ा अच्छा कमीशन दूंगा, क्योंकि हाईवे में कोई एक्सीडेंट होता है वो आदमी करीब करीब मर चुका होता है और उसका हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो गया तो इतना बड़ा उनको तोहफा मिलने वाला है। कह रहे तो इस प्रेम से देखते हो पेशेंट को, इतना प्रेम है। ट्रू? प्रेम है नहीं है? बहुत खुश हो जाते हैं। I'm not saying सभी ऐसे। तो एनीवे, तो इस दुनिया में आपको प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम मतलब आप दूसरे आदमी को खुश करना चाहते हो, काम मतलब आप दूसरे आदमी से अपना फ़ायदा उठाना चाहते हो। अब कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं, कम पढ़ लेंगे आपको। कितने ऐसे डॉक्टर को देखते हैं, पेशेंट को जब देखते हैं वो दर्द में है, उनको कृपा आती है, बहुत कम, है ना। जनरली मैं ये सोचता था कि देखो बाकी प्रोफेशन तो छोड़ दो, एक डॉक्टर है, हर दिन उसके सामने मृत्यु होती है, हर दिन। एक डॉक्टर है, वो शरीर को फाड़ के हर दिन देखता है, पूरा शरीर को, ऐसा ना स्किन को काट के हड्डी हड्डी सब दिखती है। सर्जन को तो हर दिन दिखता है,
ठीक है, तब भी ये लोग भी माया में कैसे पड़ जाते हैं। चलो हम तो नावल सांसारिक जो आदमी है उसको तो ये दिखता नहीं है शरीर क्या है, करेक्ट, शरीर अंदर कुछ नहीं, हड्डी खून है, वो तो भ्रम में पड़ सकता है। डॉक्टर तो हर दिन काटता है, वो क्यों भ्रम में पड़ जाता है। जैसे मैं मेडिकल कॉलेज जाता हूँ कभी कभी, तो जब शुरू की क्लास होती है, जब उनका एडमिशन होता है अगस्त में, बहुत ध्यान से सब लोग सुनते हैं। मेडिकल कॉलेज में प्रॉब्लम ये है 50% से ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं, 70% लड़की, कभी कभी कुछ कॉलेजेस में 30% लड़के। जब मैं क्लास 2-3 महीने बाद जाता हूँ उधर, पेयर्स बन चुके होते हैं, वो इकट्ठे नहीं है, एक एक पेयर बना के बैठे होते हैं। क्लास बहुत असंभव हो जाती है, उनको क्या एथिक्स सिखाओगे अभी। आप समझ रहे हैं माता जी क्या बोलना चाह रहे। तो द पॉइंट ये है कि मेरे को कभी कभी समझ नहीं आता, ये लोग का तो एनाटॉमी क्लास शुरू हो गया होगा, शुरू में ही होता है इनका एनाटॉमी क्लास, जिसमें एक मृत शरीर को एक काटते हैं, देखते हैं हड्डी है, खून है, सब कुछ है। तो ऑर्डिनरी आदमी तो चलो मोहित हो सकता है, ये क्यों मोहित हो जाते हैं। तो मैंने एक बहुत बारी डॉक्टर स्टूडेंट्स को पूछा कि आपका क्या हालत है, आपको तो थोड़ा दर्शन होना चाहिए, थोड़ा जीवन की जो दुख है आप हर दिन देखते हो, भाई हम तो ये चीज़ देखते नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर देखो जाओगे ना, हर दिन बड़े बड़े हॉस्पिटल में डेड बॉडीज़ बाहर निकलती रहती हैं, ठीक है। एक आजकल घर में कोई नहीं मरता था, हॉस्पिटल में मरते हैं। दूसरा चीज़, आपको हमेशा हॉस्पिटल में क्या होगा, बहुत जोर का क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिक और अलग डिपार्टमेंट में लोग चिल्लाते मिलेंगे, हो। लेकिन हमारे समाज में ये सब तो छुपा हुआ है, हमको दिखता नहीं है सब। आप समझ रहे हैं, हमको तो खाली आनंद दिख रहा है, हमको ये मुश्किल नहीं दिख रही जो समाज में चल रही है। तो मैं सोचता था कि डॉक्टर को क्यों नहीं समझ आता है, तो रीज़न ये है एक तो डेफिनेटली ज्ञान प्राप्ति का तरीका फॉलो नहीं करते। दूसरा चीज़ ये है कि उनका दिमाग, मैं पूछा है बहुत बारी पूछा है, भाई आपको ये दर्शन क्यों नहीं होता कि शरीर मृत। प्रभु जी बोलते हैं कर्मी और आध्यात्मिक आदमी खाली एक फर्क है, कर्मी सोचता है कभी नहीं मरेगा, इसलिए उसको भौतिक बोलते हैं। जो आध्यात्मिक आदमी है वो सोचता है अभी मरेगा, मैं अभी मरा, उसको आध्यात्मिक, वो आदमी आध्यात्मिक बन जाता है। जिस आदमी को ये दुनिया नश्वर दिखे वो उस समय आध्यात्मिक बन जाता है, और जिस आदमी को लगता है मैं कभी नहीं मरने वाला वो सांसारिक बन जाता है, ठीक है। क्योंकि वो परमानेंट ऐसा प्लान, बड़ा बड़ा प्लान बना रहा है, 2 मिनट की तो जिंदगी है, क्या लगे उसमें। एक बहुत बड़े ऋषि, उनका नाम क्या है, ये सेट बैठने का टाइम नहीं है, लवन ऋषि, इनके शरीर से एक लोमश ऋषि, वो खड़े थे गंगा के किनारे। तो नारद जी उधर आए, देखा खड़े हैं और जब कर रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोला ऋषि जी आपको तो ऐसा वरदान है कि आपका जब एक ब्रह्मा मरता है आपका शरीर से एक बाल गिरता है, और जब तुम्हारे शरीर के सारे बाल गिरेंगे तब तुम मरोगे, तुम्हारा जीवन ब्रह्मा से भी आगे है, ठीक है। एक उनको आशीर्वाद है स्पेशल। तो तुम्हारे तो ऐसे इतने खड़े होके क्या जब कर रहे, कुटिया बना लो, टाइम कहाँ है, टाइम कहाँ है, हरे कृष्ण हरे, उसको टाइम नहीं मिल रहा है, कुटिया बनाने में तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। और हम लोग को देखो, प्रभुपाद जी मजाक करते हैं, परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला था 7 दिन के लिए, उनको निश्चित था कि 7 दिन में मर जाएंगे। आपने सुना है ना, भागवत कथा हुई थी, तो 7 दिन तो उनके पास थे, और कितना सीरियस हुए, 7 दिन उन्होंने पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, एक एक क्षण भागवत सुना। और हम लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे 7 करोड़ साल हैं। अभी हमारे 7 मिनट भी गारंटी नहीं है भाई। कोई बोल सकता है मेरा 7 मिनट का गारंटी देता हूँ, आप गारंटी नहीं दे सकते 100%। कोई अभी कहीं कभी भी निकल सकता है ना। तो गारंटी है नहीं 7 मिनट की भी, और ऐसे जी रहे हैं जैसे 7 करोड़ साल है। परीक्षित महाराज को आप सोचते हैं दुर्भाग्य हुआ, अरे भाग्य सोचिए 7 दिन का टाइम था उसके पास, हमारे पास तो 7 मिनट का टाइम गारंटी नहीं, और ऐसे जी रहे हैं 7 करोड़ साल हैं। इसलिए क्योंकि इसलिए हम भौतिक हैं, ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हैं आप खुद निष्कर्ष नहीं कर सकते, कभी नहीं कर पाओगे निष्कर्ष कि ये बुरी है, आप कभी नहीं कर पाओगे। भगवान बोल रहे हैं ले लो, और भगवान ये भी बोल रहे हैं ये 3 प्रवृत्ति होने में मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मेरे को वो लोग अच्छे नहीं लगते। कल हम डिस्कस कर रहे थे अबॉमिनेबल, तो हम हिंदी में
अबॉमिनेबल का मतलब को दूसरा शब्द ढूंढ रहे थे। किसी ने सो बोला नीच, किसी ने बोला घटिया, तो हमने सोचा घटिया ठीक लगता है, नीच तो बहुत ही खतरनाक हो गया। घटिया बोलते हैं ना हिंदी में, तुम घटिया किस्म के इंसान हो, बोलते हैं ना हिंदी में। तो बेसिकली कृष्ण को भी हम घटिया किस्म के ही लगते हैं अगर ये सब चीज़ें हमारे दिल में आ रही हैं। हमको भय होना चाहिए जब ये तीन चीज़ आती हैं, अब भगवान हमको लाइक नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको सत्य दिखना चाहिए। भगवान को ये तीन चीज़ अच्छी नहीं लगती। ये तीन चीज़ दिल में लेके भगवान के आगे खड़े हो गए, अच्छा ही है खड़े हो गए, लेकिन उनको अच्छी नहीं लगती ये चीज़ें। ये तीन चीज़ों को स्वीकार करोगे तो भगवान दुखी हो जाते हैं, आपको लाइक नहीं करते। तो हमारी ज़िंदगी क्या है, कृष्ण हमको लाइक करें, इसलिए हम तो जीवित ज़िंदगी प्रेरित कर रहे हैं। कह रहे मंदिर में क्यों आए कि इस तरह है कि भगवान थोड़ा खुश हो जाए हमारे सेवा से। पूरा जीवन सेवा कर रहे हैं, कह रहे 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल, अगर भगवान खुश नहीं हुए कोई फ़ायदा नहीं उसका, बकवास, वेस्ट। ठीक है, नहीं है, सत्य है, नहीं है। श्रम है भी केवल, खाली टाइम बर्बाद। अरे भाई नौकर है, सपोज पूरे दिन सुबह रात सेवा किया, उसके बाद बॉस बोला मैं खुश नहीं हूँ, तो उसका टाइम बर्बाद, उसने बोले कि सब मेरा बर्बाद हो गया। एंड में बर्बाद हुआ नहीं हुआ। तो जितना भी सेवा कर रहे हो, अगर भगवान खुश नहीं हुए सब बर्बाद हो जाएगा। और भगवान बोल रहे हैं ये तीन चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती। क्या है तीन चीज़? लस्ट, काम। अगर दिल में काम आ रहा है, भगवान बोल रहे हैं मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ये गंदगी मेरे को अच्छी नहीं लगती। काम क्या है? काम का मतलब क्या है? किसी और वस्तु या किसी और व्यक्ति को कंट्रोल करके एंजॉय करो, उसको बोलते हैं काम। और क्या है काम? कुछ नहीं। और आप थोड़ा एनालाइज करके देख सकते हो, और कुछ नहीं है। और दूसरा बात क्रोध। काम से सब चीज़ शुरू होता है, कुछ चाहिए मेरे को, अरे क्यों है इतने, क्यों तुम क्या कहते हैं घटिया किस्म के इंसान बनना चाहते हो? आपका क्या हक है किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को पकड़ के एंजॉय करने का? आपको कोई हक है क्या? आपका है ही नहीं वो। चोर हो, चोरों की दुनिया है, तभी तो बोलते हैं प्रभुपाद जी चोर गधे, तरह तरह के शब्द उनके पास। तो जैसे ही काम दिल में आता है, आदमी को भयभीत हो जाना चाहिए। भगवान अभी गुस्सा हो जाएंगे मेरे से, शर्म आनी चाहिए। मैं ऐसी स्थिति में भगवान के आगे जाऊंगा कैसे? करेक्ट, शर्म आनी चाहिए। अरे क्या मतलब, मैं तो भगवान को खुश करने के लिए आया था, जिंदगी मेरे दिल में क्या आ गई? ये तो भगवान गुस्सा हो भगवद गीता की। क्या क्या होता है, कभी कभी बेसिक चीज दिखता नहीं है, कभी कभी बहुत ही सिंपल चीज नहीं दिखता है। हम सोचते नहीं चलता है, होता है, सब होता है, बहुत कुछ होता है। हरिदास ठाकुर को भगाया था भगवान ने, करेक्ट, बहुत कुछ होता है। अब तो शास्त्र पढ़ो पता चलेगा, भरत महाराज को भी भगाया था, है ना? नहीं, पर दंड दिया ना सबको। तो जैसे ही काम आए आदमी को भयभीत हो जाना चाहिए, नरसिंह देव को प्रार्थना करनी चाहिए।